ध्यान से देखिए इस शख्स को जो स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद है। ये शख्स छांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। छांगुर बाबा की सच्चाई दर दर परत बेनकाबा होती जा रही थी। धर्मांतरण के एक संगठन रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। छांगुर बाबा का सिर्फ धर्म बदलने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर तोड़ने की साजिश की रचना कर रहा था। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क बड़ा किया था, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान में खुफिया एजेंट आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों से पता चला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी, जिसमें छांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश की गई थी। तो हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के बाद आईएसआई एजेंटों का निकाह की साजिश। छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट, विदेशी फंडिंग, ब्लैकमेलिंग और गिरफ्तारी का पूरा सच देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी नया लेटेस्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। छांगुर बाबा की हकीकत सामने आने पर शासन और प्रशासन के होश उड़ गए। इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिसमें यह यकीन करना आसान नहीं था। छांगुर ने अपने आसपास रहस्यों से भरी दुनिया बसा ली थी, जहां कुछ खास लोगों को ही पहुंचने की इजाज़त थी। एक पीड़ित के अनुसार, हम आपको पैसे देंगे, आप मुस्लिम हो जाए, आप हिंदू हो जाए। छांगुर बाबा का धर्मांतरण साम्राज्य सीख से अरबों तक कम से कम हजारों 5,000 हिंदुओं का धर्म बदलाव कर चुका है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का जालिमुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो कभी भीख मांगता था, उसके देखिए आज एक और नया खुलासा कि ये छांगुर बाबा जो पहले बलरामपुर का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पहले नाम से जाना जाता था, अब छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है, कभी भीख मांगता था। इसके सामने 10 साल से अरबों की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली। कैसे ये मुमकिन? भीख मांगने से कैसे हुआ? जो भीख मांगकर 10 सालों से अरबों की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली। यह शख्स मुंबई के दुबई तक अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। जांच के सामने आया कि छांगुर बाबा ने करीब 5,000 हिंदुओं, जिनमें 1,500 लड़कियां शामिल हैं, का धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन के लिए उसके बाकायदा एक रेड लिस्ट बना रखी थी। छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन, करोड़ों की फंडिंग और लॉज जहाज पर बड़ा खुलासा। तो छांगुर बाबा पर करोड़ों के हेरे फेरी, जमीन पर कब्जा और फंडिंग के आरोप है। लड़कियों के साथ गलत काम करने और धर्म का सौदागर होने का भी आरोप है। जांच एजेंसियों ने बाबा के आईएसआई कनेक्शन का खुलासा किया है। वह भारत को इस्लामिक देश बनाने के मंसूबे पालता हुआ था और आईएसआई की शरण में जाना चाहता था। इसके लिए वह नेपाल के पाकिस्तानी दूतावास तक गया। छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए, फिर उनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट और स्लीपर सेल से करा दिया जाए। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सिस्टम भी विकसित किया गया था। छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। लव जिहाद की तैयारी में था। 1,000 मुस्लिम युवकों को फौज था उसके पास। छांगुर बाबा का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत कर रहा था। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जिसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, बीते 3 वर्षों से 1,000 से ज़्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया गया। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाता, ब्रेन वॉश करता और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करा देता था। इसके लिए विदेश से भारी मात्रा में फंड आता था। एटीएस की जांच से छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए
कोड वर्ड भी सामने आए हैं, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, फिर लड़कियों को बाबा से मिलाने की दीदार कराना कहा जाता था। धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड में बताए गए करता लव विवाह गैंग। जिस तरह धर्मांतरण की मिट्टी पलटना कहा जाता था, इस कोड के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात करता था ताकि किसी को भनक न लगे। एडी और एटीएस की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि बाबा के पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आई। जांच में अब तक 18 बैंक खाते की जानकारी मिली है, जिनमें कुल 68 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन 3 महीने में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार और नीतू बेहर उर्फ नसरीन। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू नोहर उर्फ नसरीन भी, जो खुद भी धर्म परिवर्तन कर इस साजिश का हिस्सा बनी। इसके खाते में अकेले 4 महीने में 14 करोड़ रुपए आए। इन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। वहीं इनके पति नवीन नोहर के खाते में भी 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। बाबा ने अपने नेटवर्क में कानून रूप देने के लिए 4 अलग अलग संस्थान बना रखी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बेहद सख्त रूप इन्होंने संस्थाओं के जरिए फंडिंग होती थी। इनकी अंडर में राष्ट्र विरोधी साजिश का खाका तैयार किया जा रहा था। इसी पूरे मामले में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विदेश से आ रहे पैसे के जरिए